हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिंस कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं फिर से एक न्यू सेशन में। ये क्लास आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्लास जो कि रीजनिंग का क्लास होने वाला है। यहाँ से आप सभी को टॉप 10 प्रश्न सिखाया जाएगा जो कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न का सॉल्यूशन यहाँ से आप सभी को देखने को मिलेगा और सीखने को मेथड मिलेगा। ये क्लास बता दूं दूसरा क्लास होने वाला है जो कि कम समय में ज़्यादा प्रश्न सिखाने की टारगेट है, जो कि जीके सेशन में इम्पोर्टेंट प्रश्न टॉप 10 प्रश्न रहेगा एक क्लास में, जो कि आप सभी को एग्जाम में 100% हेल्पफुल साबित होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। देखो पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनें। 56 जिस प्रकार 60 से संबंधित है, 75 उसी प्रकार किससे संबंधित है जो बताना है। समझ रहे हो? 56 जिस प्रकार 60 से संबंधित है, 75 उसी प्रकार किससे संबंधित है जो बताना है। देखो अगर हम इसमें इस प्रकार से मेथड लगाते हैं कि अगर 56 में हम 4 जोड़ेंगे तो 60 आ गया, अगर हम 75 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 75 में 4 जोड़ने पर 79 आ जाएगा, लेकिन ऑप्शन में कोई है नहीं। इसका मतलब ये मेथड यहाँ पे काम नहीं करेगा। इसका मतलब एग्जामिनर थोड़ा सा टप किया है, मतलब थोड़ा सा हमसे आगे खेला है, तो उसे पता नहीं कि स्टूडेंट उससे भी ज़्यादा आगे खेल चुका है। किस प्रकार से करना है, देखो इसमें क्या करना है, 5 गुने 6 किया है, कितना आ गया यहाँ पे देखो 56, 5 और 6 लिखा था, 5 और 6 को गुना किया, कितना आ गया 30, 5 गुने 6 30 आ गया, और 30 में 2 से गुना करोगे कितना आ जाएगा 60। समझ रहे हो? इसी प्रकार 75 7 और 5 लिखाता है, और 7 और 5 को हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, और 35 में फिर 2 को गुना करेंगे कितना आ जाएगा 70। अब 70 देखो ऑप्शन में है तो ऑप्शन सी में 70 दिख रहा है। इसका मतलब 75 का संबंध यहाँ 70 से, 56 का संबंध जिस प्रकार 60 से है, 75 का संबंध उसी प्रकार किससे है तो 70 से। ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो? ऑप्शन नंबर सी इज द बिल्कुल राइट आंसर। अगला प्रश्न चलते हैं। 2 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। 2 नंबर का प्रश्न में कह रहा है कि दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या का मतलब 3 5 8 से जिस प्रकार संबंधित 23 है, 5 6 7 6 8 से 50 संबंधित है, उसी प्रकार 9 6 4 से हमें संबंधित बताना है। क्या होगा? तो देखो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ेगा। देखो इसमें क्या किया है, इसमें किया है 5 और 3 और 5 को गुना कर दिया है, कितना आ जाएगा, 5 और 3 को गुना करेंगे तो 15 आएगा। समझ रहे हो? 5 तिया 15, और 15 में हम 8 को ऐड करेंगे, 15 में 8 को ऐड करेंगे तो 23 आ जाएगा, आ गया। इसी प्रकार 7 और गुने 6 करेंगे तो 6 सत्ते 42, और 42 में 8 ऐड करेंगे तो 42 और 8 50। समझ रहे हो? इसी प्रकार 9 गुने 6 करेंगे तो 6 नमा 54, और 54 और प्लस 4 कितना आ जाएगा 58। इसका मतलब 58 ऑप्शन में है तो हाँ है, कितना में, ऑप्शन नंबर ए। इसका मतलब राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 58 इज द बिल्कुल राइट आंसर। समझ रहे हो? गुड। अगला प्रश्न देखो भाई। अगला प्रश्न है कि नीचे दी गई प्रश्न में संबंधित शब्द को चुने। मच्छर जिस प्रकार मलेरिया से संबंधित है, तंबाकू उसी प्रकार किससे संबंधित है। तो यहाँ पे देखो, अगर मच्छर किसी को काटता है तो कौन सा बीमारी होता है, मलेरिया। उसी प्रकार तंबाकू जो व्यक्ति खाता है उसे कौन सा बीमारी होगा, तो उसे होगा क्या, कैंसर। उसे कौन सा बीमारी होगा, तो कैंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी। समझ रहे हो? गुड। अगला प्रश्न देखो, 4 नंबर का प्रश्न क्या है। 4 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताना। 1 मिनट। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या बताना है, क्या होगा। यहाँ पे है, इस प्रकार के प्रश्न में क्या करना है देखते हैं। हमें देखना है सबसे पहले इसमें कि ये किस प्रकार की आकृति है। ये देख सकते हो चतुर्भुज है, क्या है, चतुर्भुज है।
और इसमें कितना 1 2 3 4 लाइन बनाया है। तो ऐसे प्रश्न में हमें क्या करना है, ऐसे प्रश्न में हमें देखना है कि इसमें कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और 8 है। समझ रहे हो कितना है, तो 8 है। 8 है इसका मतलब 8 लिखना है और इसमें 2 का इंटू कर देना है, मतलब 2 से गुना कर देना है। तो 8 गुने 2 बराबर 16। इसका मतलब इसमें कितना त्रिभुज है, तो इसमें 16 त्रिभुज है। राइट आंसर क्या होगा, 16 त्रिभुज। पहले हमें गिनना है क्या घर है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 घर है, और 8 में हमें 2 से गुना करना है 16, मतलब कि 16 त्रिभुज है। समझ रहे हो, गुड। चलते हैं 5 नंबर का प्रश्न। देखो 5 नंबर का प्रश्न क्या है। 5 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दी गई आकृति को पूरा करें, नीचे दी गई श्रृंखला को पूरा करें। 12 3 15 6 21 23 56 और खाली स्थान। इस प्रश्न को हमें क्या करना है, देखते हैं। अगर ऐसे चलते हैं 12 3 15, 15 में कितना जोड़ेंगे तो 21 आएगा, 6 जोड़ेंगे तो 3 6, फिर यहाँ पे एकाएक बढ़ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ इस मेथड से काम नहीं करेगा, थोड़ा एग्जामिनर दिमाग घुराया है। तो चलिए कुछ और हम दिमाग घुराते हैं, कैसे होगा। देखो इसमें क्या किया है कि 12 के बाद 3 आ गया, 15 के बाद 6 आ गया, 21 के बाद इतना आ गया, फिर बढ़ा के बाद फिर कम आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए करना है 12 को लिखा है 1 और 2, 1 और 2 को ऐड करेंगे आ जाएगा 3। समझ रहे हो। फिर 15 को 1 और 5 को ऐड करेंगे आ जाएगा 6। फिर 21 के 2 और 2 और 1 को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3। फिर 5 और 6 को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 11। इसका मतलब यहाँ पे क्या भराएगा, यहाँ पे भराएगा 11। ऑप्शन नंबर में है तो हाँ है, कितना में, तो ऑप्शन नंबर बी में, क्या 11। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा 11। समझ रहे हो। चलो अगला प्रश्न 6 नंबर का प्रश्न देखो क्या है। 6 नंबर का प्रश्न में है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात करना है। लुप्त अंक ज्ञात करना है आप सभी को कि किस प्रकार से इसमें किया है। देखो इस प्रकार में हमें दिमाग लगाना है कि 5 जिस प्रकार संबंधित 128 से है, सामने सामने वाला को चूज करना है। 3 जिस प्रकार संबंधित 30 से है, उसी प्रकार 6 से हमें संबंधित स्थान यहाँ पे लाना होगा। समझ रहे हो। तो कैसे किया है, चलो देखते हैं। 5 का संबंध 128 से है और 3 का संबंध 30 से है, तो किस प्रकार से किया है। तो 5 को अगर हम क्यू करेंगे तो 5 का क्यू कितना आता है, सभी स्टूडेंट को पता होगा 125 आता है। अगर 125 में हम 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 128 आ गया। उसी प्रकार अगर हम 3 को क्यू करेंगे तो 3 का क्यू कितना आता है, सभी स्टूडेंट को पता होगा 27 आता है। अगर 27 में हम 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 30 आएगा। समझ रहे हो। उसी प्रकार अगर हम 6 का क्यू करेंगे तो सभी स्टूडेंट को पता होगा कि 6 का क्यू होता है 216, और 216 में हम 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 219 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे भराएगा 219। समझ रहे हो किस प्रकार किया, तो यहाँ पे 219 भरोगे। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इस प्रश्न का सॉल्यूशन। समझ रहे हो। अगला प्रश्न देखो क्या है, 7 नंबर का प्रश्न। 7 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षरों को चुनें। ए एम बी का संबंध जेड एन वाई से है, उसी प्रकार एन के एल का संबंध यहाँ से कैसे होगा, बताना है। समझ रहे हो। देखो इसमें क्या किया है, यहाँ से थोड़ा दिमाग लगाओ कि ए का संबंध जेड है, मतलब ए का अपोजिट उल्टा रखा है। यहाँ पे सभी को पोजीशन याद कर लेना है ए से जेड तक। अगर पोजीशन याद ना हो तो रीजनिंग का मेथड प्लेलिस्ट में दिया होगा, वहाँ से याद कर लेना। मैं पढ़ा चुका हूँ शॉर्ट ट्रिक से कि कैसे पोजीशन याद करना है। ए का देखो अपोजिट जेड है, एम का अपोजिट एन है,
बी का अपोजिट बाई है, उसी प्रकार एन का अपोजिट निकालना है, के का अपोजिट निकालना है और एल का अपोजिट निकालना है। कैसे निकालना है तो चलो देखते हैं। देखो इसके लिए क्या किया, अगर ए को लिख रहा है जेड, ए को लिख रहा है जेड, तो ए का पोजीशन 1 है और जेड का पोजीशन 26 है, दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है 27। यहाँ पे इस प्रकार से समझना 27 आ रहा है। तो इसका मतलब कि अगर हम टोटली का आ रहा है 27 आ रहा है, तो किसी का भी अपोजिट निकालना है, सिंपल फंडा समझो। यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो अगर किसी का भी अपोजिट निकालना है तो उसमें 27 में घटा देना है। जैसे कि अगर हम n का अपोजिट निकाल रहे हैं, n का उल्टा, तो n का पोजीशन सभी को पता होगा कितना होता है, तो 14। अगर हम 27 में 14 को घटाएंगे तो उसका अपोजिट आ जाएगा, 7 में से 4 जाएगा 3 और 2 में से 1 जाएगा 1, मतलब 13 नंबर वाला जो आएगा वही एन का अपोजिट होगा। और 13 पोजीशन किसका है, तो एम का पोजीशन है। समझ रहे हो। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर क्या, एम। यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे भराएगा क्या, एन का अपोजिट एम। समझ रहे हो। उसी प्रकार अगर हमें के का अपोजिट निकालना है, के का इसका अपोजिट, तो 27 है, 27 में के का पोजीशन कितना आता है 11। अगर 11 में हम 27 को 11 में घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा और 1 मतलब 16। तो एक के का मतलब अपोजिट जो भी आएगा 16 नंबर पोजीशन वाला आएगा। तो 16 पोजीशन किसका आता है, पी का। तो यहाँ पे पर भरोगे पी, तो ऑप्शन में मिल गया है MPO। तो इसका मतलब यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, MPO। तो यहाँ तो मैं आप सभी को निकालने बता रहा हूँ तो पोजीशन मतलब अपोजिट। तो समझ गए, 27 में किसी का भी अपोजिट निकालना, उसका अंक धर दो। जैसे n का, तो n का 14 है तो यहाँ 14 धर दो, तो साथ में यहाँ 3 आ जाएगा, 1 13। मतलब n का जो अपोजिट होगा 13 नंबर वाले होगा, जो कि 13 में कौन आता है, m। तो m आ जाएगा। ऑप्शन में सिर्फ पहला में m है तो राइट आंसर कर देना है m। इस प्रकार से एग्जाम में करना, समझ रहे हो। अपोजिट करना है 17 का, उसका पोजीशन घटा देना, उसका अपोजिट आ जाएगा। समझ रहे हो। अगला प्रश्न देखो 8 नंबर का। 8 नंबर का प्रश्न है कि शॉर्ट लाल हरा वह आरेखित चुनिए जिसमें दिए गए वर्गों के बीच का संबंध सही निरूपित करता है। सही निरूपित करता है। शर्ट लाल हरा क्या होगा, तो देखो शर्ट जो होता है लाल भी होता है और हरा भी होता है। समझ रहे हो। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा ऑप्शन नंबर डी। शर्ट लाल भी होता है और हरा भी होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या मारोगे, डी। समझ रहे हो। अगला नंबर देखो 9 नंबर का प्रश्न क्या है। 9 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को चुने। विषम शब्द को बताना है, बाघ, हिरन, तेंदुआ, लोमड़ी। तो बताना है विषम मतलब उल्टा क्या है इसमें। देखो तो प्रश्न क्या है, उल्टा बताना है। देखो यहाँ से बाघ जो है क्या है, मांसाहारी। तेंदुआ क्या है, मांसाहारी। हिरन क्या है, मांसाहारी। लेकिन सॉरी लोमड़ी क्या है, मांसाहारी। लेकिन हिरन जो है वह शुद्ध शाकाहारी है। तो इसका मतलब क्या रहा है, विषम मतलब उल्टा चुनना है। तो इसमें 4 ऑप्शन में सबसे विषम तुमको क्या लग रहा है, तो हिरन लग रहा है, क्योंकि हिरन जो है शाकाहारी है, बाकी ये तीनों मांसाहारी है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो। 10 नंबर का प्रश्न देखो क्या है, और लास्ट प्रश्न है। 10 नंबर का प्रश्न है, 8 का संबंध जिस प्रकार 64 से है, 6 का संबंध उसी प्रकार किससे होगा। समझ रहे हो। तो 6 का संबंध, 8 का संबंध 64 से जिस प्रकार है, 6 का संबंध किस प्रकार से होगा। तो इसमें क्या किया है, इसमें कुछ नहीं किया है। इसमें डायरेक्ट क्या है, स्क्वायर। 8 का स्क्वायर किया है 64 आएगा, तो 6 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी 36 इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो टॉप 10 प्रश्न का ये रहा, जो कि कम समय में ज़्यादा सॉल्यूशन प्रश्न का रहा। समझ रहे हो।
अगर आप सभी स्टूडेंट को लगता है कि अगर प्रश्न का क्वांटिटी और बढ़ाया जाए, 10 प्रश्न के जगह 20 प्रश्न 20 प्रश्न किया जाए, तो आप लोग कमेंट में बताना कि सर और प्रश्न लाओ और ज़्यादा प्रश्न लाओ, सभी चैप्टर बाय चैप्टर का, जो कि मिक्स प्रश्न है, जो कि सभी चैप्टर से मिक्स प्रश्न ला रहा हूँ। अगर और चाहिए तो कमेंट करना, 20 प्रश्न चाहिए तो। जो न्यू हो चैनल पे, पहली बार हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को सभी स्टूडेंट लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं आप सभी को अगले क्लास में। इस क्लास का रिव्यू देखकर अगले क्लास का कंटेंट तैयार किया जाएगा, इसलिए कमेंट में ज़रूर करना। सभी स्टूडेंट को मिलते हैं क्लास 3 में। जब तक सभी को जय हिंद।